सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि भाई मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पा रही है यार। जी के बाद से मैं अलग परेशान हो चुका हूँ भाई। करना पड़ेगा यार कुछ, वरना दिक्कत हो जाएगी। खैर, जेई सो हो गया भाई। बोर्ड पे तैयारी कर रहा हूँ अभी तो, है ना। पर यार आज होली का दिन मैंने पूरा वेस्ट कर दिया, है ना। होली खेल ली मैंने आज और उसमें पूरा मेरा दिन चले गया। तो भाई एक तो इन लोगों ने 8 दिन दिया, एक तो इतने ज़्यादा दिन इनको देने नहीं चाहिए, है ना। ऊपर से इतने ज़्यादा दिन दिए तो उसमें भाई बीच में होली पड़ गई। उसमें भाई बंदे ने भाई, अभी मैंने तो पिछले 4 दिन वेकेशन की तरह ही मना लिए। पिछले 4 दिन में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। पहला दिन पेपर के अगला दिन तो मेरा पूरा वेस्ट गया, है ना। आज होली का दिन पूरा वेस्ट गया। तो 8 में से 2 दिन तो वेस्ट ही चले गए। बचे 6 दिन, तो और 2 दिन उसमें से निकल चुके हैं। तो बचे कितने, 4 दिन। 4 दिन में अब भाई जो करना है वो बस भाई 4 दिन में करना है, क्योंकि 2 दिन तो पहले के भाई, वो 2 दिन पढ़ा था मैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। वो 2 दिन पढ़ा, बट इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, इतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाया। बट हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे मैंने इंटीग्रेशन का जो इनका उषांक सर का लेक्चर था 6 घंटे का, उसमें से 3 घंटे का लेक्चर बिल्कुल देख लिया, उसके प्रॉपर नोट्स भी मैंने बना लिए। ये नहीं है नोट्स उनके बनाए हैं, कहाँ है यार। ये तो रिलेशन फंक्शन है ना, मैंने उसके नोट्स बनाए, मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जैसे उनका नोट्स बना लिया, है ना। एक इंटीग्रेशन के नोट्स बन गए। उसके बाद मैंने रिलेशन फंक्शन पढ़ा। रिलेशन फंक्शन मैंने एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या किया था यार, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सर ने 3 पार्ट्स में लिखे रखा है, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग करी थी, थोड़ी सी लीनियर प्रोग्रामिंग हो चुकी है। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग तो वैसे भी कुछ नहीं है। उसका तो भाई 2 पेज का नोट्स था, 2-3 पेज का। तो भाई वो 2-3 पेज नोट्स देख के बना लिया और बाकी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो चैप्टर इतना ईज़ी है, उसमें मैं क्या ही दिमाग लगाऊँ, है ना। तो उसमें बस ग्राफ तो बनाना रहता है, और ग्राफ तो भाई 9 से बनाते आ रहे हैं। तो भाई लीनियर प्रोग्रामिंग तो हो गया मेरा, है ना। तो भाई जो मेन चैप्टर है वो बचते हैं इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, है ना। ये सब चैप्टर मेरे अभी बचे हैं। और सबसे मेन चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी बचा है मेरा अभी। तो भाई अब बस 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में मैंने सोच के रखा है मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले कल के दिन में मैं जाऊँगा इंटीग्रेशन के पास। इंटीग्रेशन खत्म करते से ही मैं सबसे पहले उठाऊँगा क्या, इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद उठाना है मेरे को क्या उठाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ तो रहा था। मैंने इतना देखा, देखो मैंने 50 मिनट्स की देख ली, है ना। बट यार मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है। और ये चैप्टर पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो भाई पहले इंटीग्रेशन पढ़ो, उसके बाद ही इस चैप्टर पे जाना। भाई मैं इंटीग्रेशन पढ़ता तो मुझे लगता है पहले मेरे को डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहिए थोड़ा सही से, है ना। पर अब डिफरेंशिएशन का पढ़ूँ यार, वो 11th में पढ़ा था। अब उसको करने बैठूँगा तो 12th का बोर्ड आ जाएगा मेरा। तो भाई एक दिक्कत खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है ना। तो छोड़ो अब जो हो गया सो हो गया। अभी कल मैं इंटीग्रेशन करूँगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन करूँगा। तो कल का तो मैंने ये सोचा है, बस इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर टाइम बचा तो जो छोटी-छोटी चैप्टर जैसे वेक्टर हो गया, 3D हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये सब छोटे-छोटे चैप्टर, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बहुत छोटे-छोटे चैप्टर है, 7-8। तो उनको एक ही दिन में पूरा खत्म करने की मैंने सोची है ना? वो एक दिन में खुद डिसाइड करूँगा कि वो कौन-सा दिन है, उस उन सबको एक ही दिन में मैं पूरा खत्म कर दूँगा। वो एक दिन में वो हो जाएगा, एक दिन में इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी हो जाएगा, है ना? 1-2 दिन हो गए, और तीसरे दिन में मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को दूँगा, और जो भी इनमें से चैप्टर बचेगा वो उनको दूँगा, है ना। तो मतलब 3 दिन में मैंने सोचा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, और जो लास्ट दिन रहेगा उसमें मैं रिवीजन करूँगा। जो उषांक सर लेने वाले शायद 2 दिन की लाइव क्लास शायद वो अटेंड कर लूँगा, या फिर जो वो अभी ले रहे हैं ना, अभी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की रोज़, या फिर उनकी पीडीएफ सॉल्व कर लूँगा। अगर मेरा हो जाता है तो 3 दिन में। चौथे दिन में मैंने ये सोचने की करी है। तो भाई 3 दिन में देखते हैं, जो भी होगा बताऊँगा। मैं कल डालने वाला था वीडियो, पर मैंने सोचा यार कल से मैं अच्छे से पढ़ूँगा, तो कल भाई ये वीडियो वगैरह नहीं डालूँगा। तो आज ही आपको डाल के बता देता हूँ कि भाई मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि 4 दिन मैंने वेस्ट कर दिए कंप्लीट तरीके से। अब भाई 4 दिन बचे। अब भाई 4 दिन में इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे ना यार, कि 80% के आस-पास आ जाए बोर्ड में। क्योंकि भाई 75 तो ठीक है, आ जाएगा, 75 तो आ जाएगा। बट भाई 80% के ऊपर जाना है यार, क्योंकि जेईई में भी अच्छा नहीं हुआ। तो कम से कम बोर्ड में तो 80% के ऊपर जाऊँ, वरना मतलब क्या रहेगा 2 साल पढ़ने का। तो भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया। भाई अब बोर्ड पे फ़ोकस करते हैं, है ना। और इंग्लिश में तो 2 दिन मिले, तो इंग्लिश तो तभी पढ़ूँगा मैं। इंग्लिश अभी बीच में नहीं पढ़ रहा। मैंने सोचा था बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लूँगा, बट मैं तो मैथ्स से नहीं पढ़ पाया, तो इंग्लिश कैसे पढ़ूँगा? हाँ, क्या बोलूँ मैं, है ना। तो अब भाई मैथ्स से पढ़ूँगा बस अब 4-5 दिन अच्छे से। फिर भाई मैथ्स खत्म होगा तो फिर भाई इंग्लिश लग जाऊँ, क्योंकि 12 मार्च तक ही है बोर्ड, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी तो इंग्लिश की बाद में देखेंगे। अभी पर मैथ्स पे तैयारी करते हैं। तो अभी 4 दिन में मेरा यही प्लान है कि भाई पहला दिन इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन के और भी जितने भी उसके सब टॉपिक है, जैसे एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक दिन में ये, दूसरे दिन में सारे छोटे-छोटे चैप्टर, तीसरे दिन में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, और इन दोनों में से जो चैप्टर बचेगा वो, और चौथे दिन रिवीजन। तो मैंने तो यही सोच के रखा है। बाकी आप बताना क्या करोगे? बाय।